साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं मेरे बच्चे। तुम्हारे दिन बदलेंगे, ये वक्त बदलने वाला है मेरे बच्चे। और जो ये रुख है ना, ये सब तुम्हारी तरफ मुड़ने वाला है मेरे बच्चे। ये सब तुम्हारी प्रार्थना का आशीर्वाद है मेरे बच्चे, जो तुम्हारे साईं ने तुम्हें दिया है मेरे बच्चे। जो तुमने मुझसे प्रार्थनाएं की ना, दिन रात मुझसे प्रार्थनाएं करते थे, तो बस उसी का ये आशीर्वाद दे रहा हूँ तुम्हें आज तोहफे के रूप में कि अब तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, बिल्कुल मत करना। अब तुम्हारे दिन बदलेंगे, तुम्हारे वो वक्त ऐसा नहीं रहेगा जैसा चल रहा था मेरे बच्चे। अब तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, बहुत खुशियाँ मेरे बच्चे, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी मेरे बच्चे। तुम देखते जाना, सब कुछ होता जाएगा मेरे बच्चे, सब अपने आप होगा। और सुनो मेरे बच्चे, एक बात ध्यान से सुनना। सामने वाला तुमसे तुम्हारी ज़ुबान खुलवाने की कोशिश करेगा, तुमसे ऐसा कुछ कहेगा कि तुम्हें बहुत गुस्सा आए और तुम सब कुछ उगल दो, सब कुछ कह दो। लेकिन तुम समझदारी दिखाना, अपने मुख से एक भी बात ऐसी मत कहना जो तुम्हारी बाद में कमज़ोरी बन जाए मेरे बच्चे। ध्यान से सोच समझकर जवाब देना, ऐसे जवाब देना कि उसे तुम्हारी कोई कमी नज़र ना आए। ऐसे चीज़ें करना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम सही हो और वो गलत है, और वो तुम्हें गलत ठहराने के लिए सारे हथकंडे अपनाएगा। लेकिन तुम सही रहना मेरे बच्चे। और मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ कि तुम सच्चे हो, तुम नादान हो, तुम भोले हो, तुम किसी की भी बातों में बहुत आसानी से आ जाते हो और बाद में तुम फंस जाते हो मेरे बच्चे। सामने वाला बहुत शातिर है, बहुत शातिर। जो वो शतरंज की चालें चल रहा है ना, वो अभी तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तुम नादान हो ना, तो तुम्हारा साईं तुम्हारे सर पर है, तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, तुम्हें गिरने नहीं देगा, तुम्हें हारने नहीं देगा मेरे बच्चे। चाहे वो कितनी भी चालें चल ले, कितना भी दिमाग लगा ले, लेकिन वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तुम्हारा एक भी बाल बाका नहीं कर पाएगा मेरे बच्चे, नहीं कर पाएगा। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे सच कहने से मेरे बच्चे, अगर किसी पर उंगली उठने से बचती है, किसी पर इल्ज़ाम लगने से बचता है ना मेरे बच्चे, तो उस वक्त सच बोल देना चाहिए मेरे बच्चे। जो तुम ये चुप्पी साध कर बैठे हो ना, ये गलत है मेरे बच्चे। और आगे चलकर तुम खुद अपने नज़रों में गिर जाओगे कि तुमसे ये कितनी बड़ी गलती हुई। जाने अनजाने तुम दोषी बन जाओगे मेरे बच्चे, तुम दोषी बन जाओगे। मत बनो मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे सच बोलने से किसी पर उंगली उठने से बचती है, किसी की ज़िंदगी बचती है मेरे बच्चे, तो तुम्हें वहाँ पर बोलना चाहिए मेरे बच्चे, बोलना चाहिए। और सुनो मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना अच्छे से, कि जो भी तुम करते हो ना, जब भी तुम करते हो, जैसे भी करते हो, वहाँ हर जगह अपने साईं को याद रखा करो। अगर तुम कोई भी काम मेरे नाम से करोगे ना, मेरे नाम की शुरुआत से करोगे, तो वो काम होगा ही होगा मेरे बच्चे, वो निर्विघ्न होगा। वहाँ पर कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो नहीं होगा। क्योंकि जब तुम अपने साईं को अपनी सारी जिम्मेदारी सौंप देते हो ना, तो वो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे साईं की हो जाती है। फिर सब कुछ मैं करता हूँ। और जिस काम को तुम बहुत खूबसूरती से करते हो ना, वो और भी ज़्यादा खूबसूरती से होगा मेरे बच्चे, और भी ज़्यादा होगा। तुम देखना, तुम तो प्यारे हो ही, और साथ में तुम्हारी सोच, तुम्हारी नीयत भी बहुत अच्छी है मेरे बच्चे। तुम सबका अच्छा सोचते हो, सबका भला सोचते हो। और सुनो, तुम्हारे जो घर के पास में मंदिर है ना, वहाँ पर तुम रोज़ आया करो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम थोड़ा सा व्यस्त रहते हो, कुछ काम में उलझ जाते हो मेरे बच्चे, लेकिन अगर तुम रोज़ आओगे ना, चाहे अगर सुबह ना आ पाओ तो शाम को तो आ ही सकते हो ना मेरे बच्चे। एक बार अपने साईं से या फिर मेरे किसी भी रूप से मिलने आया करो मेरे बच्चे। जो भी घर के पास में तुम्हारे मंदिर है ना, वहाँ पर आया करो मेरे बच्चे। मुझे तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार रहता है मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे मेरा चालीसा कर रहे हैं, रोज़ नंगे पैर वो मंदिर आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। जो तुमने मन्नत का धागा उस मंदिर में बांधा है ना 40 दिन का, वो तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी होगी मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, वो इच्छा तुम्हारी मैं खुद पूर्ण करूँगा, तुम्हारा साईं पूर्ण करेगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जिस इंसान के आने से तुम्हारी ज़िंदगी तितर बितर हो गई ना, तुम्हें अब अपनी ज़िंदगी से प्यार ही नहीं रहा, सब में तुम्हें धोखा नज़र आता है,
सब में तुम्हें झूठ और फरेब नज़र आता है। तो नहीं मेरे बच्चे, पांचों उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती ना, वैसे इंसान भी एक समान नहीं होते मेरे बच्चे। उन सब की सोच अलग अलग होती है मेरे बच्चे। ज़रूरी नहीं कि कोई एक गलत है तो सभी गलत होंगे मेरे बच्चे। तेरे ज़िंदगी में मैं एक ऐसे इंसान को भेजूँगा, एक ऐसा इंसान तेरी ज़िंदगी में प्रवेश करेगा, जितनी भी तेरी ज़िंदगी उलझी हुई है ना, उसे वो सुलझा देगा मेरे बच्चे। वो तुझे हिम्मत देगा, वो तुझे प्यार देगा मेरे बच्चे। और जो भी तेरी ज़िंदगी में अकेलापन है ना, इसे वो दूर करेगा मेरे बच्चे, दूर करेगा। चिंता बिल्कुल मत करना, अपने साईं पर भरोसा करना। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को संवारना चाहता हूँ, सुधारना चाहता हूँ मेरे बच्चे। जिस ज़िंदगी से तुम्हें मोह हट गया है ना, उस ज़िंदगी की वजह मैं तुम्हें वापस करना चाहता हूँ। वो ज़िंदगी चाहता हूँ कि तुम खुशियों से जियो मेरे बच्चे। दोबारा से नई शुरुआत करो, अपने आप को एक नया मौका दो मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम वो सब करो जो सब लोग करते हैं। खुशी से रहो ना मेरे बच्चे। ये ज़िंदगी मैंने तुम्हें खूबसूरत ज़िंदगी जीने के लिए भेजा है मेरे बच्चे, इसलिए मैंने तुम्हें ये ज़िंदगी दी है। इसे यूं व्यर्थ मत करो। और सुनो मेरे बच्चे, जिन चीज़ों का काम तुम्हारे कुछ ही पैसों से चल रहा हो, कुछ ही पैसों में अगर वही चीज़ हो रही है ना, तो उन्हीं चीज़ों को लेने के लिए इतना पैसा क्यों व्यर्थ करना मेरे बच्चे? क्यों? जब वो काम तुम्हारा उस चीज़ से भी हो रहा है तो इतने पैसे क्यों बर्बाद करने मेरे बच्चे? बल्कि उन पैसों को अपने जमा करके रखो आगे भविष्य के लिए मेरे बच्चे। वो चीज़ लो जिसकी तुम्हें सख्त ज़रूरत है, और अगर नहीं है तो उन पैसों को संभाल कर रखो मेरे बच्चे। तुम्हारे पास ज़रा से पैसे आ जाते हैं तो तुम्हारी इच्छाएं शुरू हो जाती हैं, तुम्हारी इच्छाएं प्रकट हो जाती हैं कि तुम्हें ये लेना है, वो लेना है, ये करना है। बस कहीं ना कहीं तुम्हें पैसों को ठिकाने लगाना होता है। ये तुम्हारी सबसे गलत बात है मेरे बच्चे, और ये सही नहीं है। तो मेरे बच्चे, जो चीज़ कम में हो रही है उसे कम में करो ना। उसके लिए ज़्यादा पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है मेरे बच्चे, क्या? और मैं अपने कुछ बच्चों का ऋण चुका ही नहीं सकता, क्योंकि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरी इतनी सेवा करते हैं ना। मैं तो उनका ऋणी हो गया हूँ। ज़िंदगी भर मैं उनका ऋणी रहूँगा हमेशा मेरे बच्चे। क्योंकि जो तुम मेरे लिए करते हो ना, मैं उसके लिए बहुत हैरान भी रहता हूँ कि मेरा बच्चा मुझसे बहुत प्यार करता है, और मैं हमेशा तेरा ऋणी रहूँगा मेरे बच्चे, हमेशा। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हें बुरे सपने आते हैं तो रोज़ रात को मेरे 11 वचन पढ़कर सोया करो मेरे बच्चे। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें मेरे सपने आएंगे, तुम्हारे साईं के सपने आएंगे, और किसी की हिम्मत नहीं कि कोई तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें तंग करे। कोई नहीं आएगा, मैं सबका सर्वनाश कर दूंगा मेरे बच्चे। तुम बस सोने से पहले अपने साईं का नाम लेकर सोया करो। और कुछ मेरे बच्चे ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे। क्यों मेरे बच्चे? आज डांट लगाऊं तुम्हारी? कहते हो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, लेकिन उठते नहीं हो। उठा करो। आज रात से ही तुम मुझसे कहकर सोओगे, और कल सुबह से उठोगे मेरे बच्चे, समय से उठोगे और मेरी आरती करोगे, काकड़ आरती करोगे मेरी। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरा ध्यान भी करोगे, करोगे ना? मैं तुम्हें खुद उठाऊंगा। कल आऊँगा सुबह तुम्हें उठाने, खुद अपने हाथों से तुम्हारे सर पर हाथ फेर कर तुम्हें उठाऊंगा मेरे बच्चे। तुम्हें एहसास भी होगा। उठना ज़रूर मेरे बच्चे, उठना ज़रूर। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।